पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना ये बीफ का गोश्त है। इसको जो है मैंने बॉईल कर लिया था और इसकी यखनी जो है ये अलग रखी हुई है। लहसुन और नमक के साथ इसको जो है बॉईल कर लिया था। और यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, तो फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राई हो गई है बोटियाँ और अच्छे से कलर इनका आ गया है। ये बिना हड्डी का गोश्त लिया था मैंने, अगर एक आध हड्डी होगी तो उसमें होगी, वरना ये बगैर हड्डी का गोश्त था। तो इसमें देखिए कलर आ गया, इसको निकाल लेंगे, इसी बॉल में निकाल लूँगी मैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैंने 1 टेबलस्पून और ऑयल ऐड किया है और इसमें ये प्याज इस तरीके से कट कर ली थी, इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, इसको जो है हम फ्राई करेंगे। चलो इसमें थोड़े से टमाटर ये चलेगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम 2 चमचे दही के भी ऐड करेंगे। अगर बड़ा चमचा है खाने वाला तो आप 1 चमचा ऐड करें, अगर चाय के चमचे हैं तो आप इसमें 2 ऐड कर दें। तो मैंने ज़रा सा जो है ये जो दही है ये मैंने ऐड किया बिल्कुल थोड़ा सा, इसको भी मिक्स करेंगे। ये देखें ये मसाला सा बन गया, तो इसमें हम फ्राई किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करें इसमें। यहाँ पे नमक है थोड़ा सा, कुटी लाल मिर्च और सूखा धनिया, तो ये मैच कर देंगे इसके अंदर। मिक्स करेंगे इसके मसाले के साथ। अच्छा देखें ये बस रेडी होने वाला है। अब इसके अंदर मैं ऐड क्या करूँगी, आखिर में मैंने सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च को जो है वो कूट लिया है। ठीक है जी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, इसका फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा से। और हरी मिर्च बारीक काट के ये ऐड कर देंगे। इसको ज़रा दम पे रखेंगे। इसके अंदर जो है पत्ता है जो कि हम बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे एंड में स्पाइस के, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब ½ टीस्पून। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, इसमें हम कुटी काली मिर्च वो ऐड करेंगे, नींबू का रस ऐड करेंगे और हरी मिर्च। अच्छा जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे। इसके बाद इसको सर्व करेंगे।